हमें उस जानवर से बचा लीजिए दरोगा साहब, वो हमें चैन से जीने नहीं दे रहा। हुजूर, वो इंसान के रूप में भेड़िया है, उसके दिल में दया बिल्कुल भी नहीं है। वो लूटपाट ऐसे करता है जैसे लूटपाट करना उसके लिए खेल हो। आखिर वो है कौन जिससे आप दोनों इतना डर रहे हैं, और उसने आपके साथ क्या किया है? हुजूर, वो जानवर से भी बदतर है। वो एक लुटेरा है। वो इतना बेरहम है कि दर्द भरी चीखें सुनकर भी वो हंसता है। वो अब तक 7 कत्ल कर चुका है। अब वो हम दोनों के पीछे पड़ा है। हम दोनों व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में हमें दूर राज्यों में जाना पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे ही हम माल लेकर निकलते हैं, रास्ते में वो हमें लूट लेता है। हुजूर, हम दोनों आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हो। आप हमें उससे बचा लीजिए, नहीं तो हमें व्यापार बंद करके घर में बैठना पड़ेगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब उसे चिंता करने की जरूरत है। आप दोनों की सुरक्षा के लिए मैं सिपाही दीनू को आपके साथ भेज रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा साहब। दीनू, इधर आओ। इसे तो देखकर लगता है कि इसे ही सुरक्षा की जरूरत है। भला ये हमारी सुरक्षा क्या करेगा? आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं दरोगा साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि सिपाही दीनू के होते हुए भला कौन हम पर हमला करने की हिम्मत करेगा। भाई जल्दी निकल चल यहाँ से, अगर वो आ गया तो उससे बचना मुश्किल होगा। हाँ, तू सही कह रहा है। तुम दोनों डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना। अगर वो यहाँ आया तो उसकी खैर नहीं, लाठी घुमा के। कौन है जिसने रास्ते में बैलगाड़ी खड़ी कर दी है? ये बैलगाड़ी किसकी है? कोई है यहाँ? जल्दी से इसे रास्ते से हटाओ। तुम तीनों जल्दी से बैलगाड़ी को रास्ते से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा, लाठी घुमा के। अच्छा, तो तुम इस सबलदार को लाए हो अपनी सुरक्षा के लिए। अब बोलो, तुम तीनों क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगा था अगर तुम इस सिपाही को अपने साथ लाओगे तो मुझसे बच जाओगे? अगर तुम अपने साथ पूरी फौज भी लाते ना, तब भी तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते थे। हमें माफ कर दो, हमें कुछ मत करना। तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। वो तो मैं लूंगा ही, लेकिन तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा भी दूंगा, ताकि आगे से तुम ऐसी हरकत दोबारा ना करो। तुम क्या करोगे हमारे साथ? वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। पहले मैं जो करने आया हूँ वो तो कर लूं। अपना काम तो हो गया। बाला, अब तो इन दोनों के पूरे कपड़े उतार ले। जब ये दोनों बिना कपड़ों के अपने घर जाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि खुद को होशियार समझने का क्या नतीजा होता है। और इस सिपाही का क्या करना है सरदार? इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसे कुछ भी नहीं करना। छोड़ दे। बस अब और कुछ मत उतारना। बाला, तू रुक क्यों गया? इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। काका, तुम अपने घर जाओ, हमें से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बहुत साल हो गए मैंने इस गांव की तरफ देखा भी नहीं। जब पिछली बार मैंने इस गांव को लूटा था, तब गांव वालों के पास बहुत माल था। अब तक तो इनके पास पहले जितना माल जमा हो गया होगा। जाओ और गांव वालों से सारा माल लूट कर मेरे पास ले आओ। और याद रहे, लूट पाट करने के बाद वही करना जो अब तक करते आए हो। बचाओ बचाओ, आग आग आग! हमारा काम हो गया, अब चलो यहाँ से। इस खंडहर हो चुकी हवेली को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। ऐसा लगता है जैसे वो कल रात की ही बात थी। ये सब किसने किया? दरोगा साहब, ये तबाही उसी दरिंदे ने मचाई है जिसने सालों पहले हम सबको बर्बाद किया था। कौन है वो? क्या आप सब में से कोई उसके बारे में कुछ बता सकता है? हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी बताया तो वो फिर से तबाही मचा देगा। आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं? हम सब उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानवर है, और पिछली बार भी हमने उसकी शिकायत की थी, लेकिन उसका अंजाम ये हुआ कि उसने गांव में कत्लेआम मचा दिया। इसलिए आप यहाँ से जाइए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। हम में से कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। भाग्यवान घर के सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दो। अरे आजकल लुटेरे बेखौफ हो गए हैं। चारों तरफ उन्होंने लूटपाट मचा रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी हवेली में ढाबा बोल रहे। तुम तीनों कौन हो और बिना पूछे अंदर कैसे आए भाई? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मनोहर हो ना, इस गांव के सबसे बड़े जमींदार। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं मनोहर ही हूँ। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम किसी जमाने में पृथ्वी सिंह के नौकर हुआ करते थे, लेकिन आज सैकड़ों एकड़ के मालिक हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो जमीन पृथ्वी सिंह की हुआ करती थी और तुम उसके मालिक कैसे बने। अरे आखिर तुम हो कौन और मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? मैं उन्हीं पृथ्वी सिंह का बेटा हूँ
जिन्हें तुमने धोखे से मरवाकर उसकी सारी जमीन और जायदाद हड़प ली थी। लेकिन कालिया ने तो पृथ्वी सिंह और उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया था, तो फिर तुम उसके बेटे कैसे हो सकते हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद तुम कालिया को यह बताना भूल गए थे। हम 4 भाई बहन हैं, इसलिए उसने मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे 2 भाई और एक बहन की जान तो ले ली थी, लेकिन वो मुझे मारना भूल गया था। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी ये बात मानी कि तुम पृथ्वी सिंह के बेटे हो और कालिया तुम्हें मारना भूल गया था। तो फिर जब उसने हवेली में आग लगाई तो तुम उस आग से कैसे बचे? क्योंकि उस आग में तो किसी की हड्डी तक नहीं बची थी। मुझे जलती हुई हवेली से रामू काका ने बाहर निकाला था। तुम मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ मत करना। मैं यहाँ तेरी सारी दौलत लेने ही आया हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी लूंगा। हाँ हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस तुम हमें छोड़ दो। अच्छा, तो फिर तुम अपनी और अपने पूरे परिवार की जान मुझे दे दो। ये भगवान, ये क्या हो गया? मुझे अब छोटे मालिक की जान बचानी होगी। इस तरह रामू काका ने मुझे बचा लिया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों की हत्या में शामिल 8 लोगों को मौत की नींद सुला चुका हूँ। अब बस एक और आदमी बचा है, उसे मार दूं, फिर उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें पता कैसे चला कि मनोहर भी तुम्हारे परिवार वालों की हत्या में शामिल था। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी जितना हो सके उतना माल लेकर यहाँ से निकलो। सरदार, उसने हमारे एक और साथी को मार दिया। मुझे लगता है वो हमारे साथियों से बदला ले रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सरदार। अब तक वो हमारे 8 साथियों को मार चुका है और 2 साथियों के पीछे पड़ा है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर वो उन दोनों को जान से क्यों नहीं मार रहा, उनके साथ सिर्फ लूटपाट ही क्यों करता है। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो लूटे हुए माल का करता क्या है। सरदार, आप चुप क्यों हैं? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो कौन है, मेरे साथियों को क्यों मार रहा है और सोनू मोनू से लूटे हुए माल का क्या करता है, वो जानने के लिए मैंने एक तरकीब सोची है। जग्गा, तू जा और सोनू मोनू पर नजर रख। तू भी जग्गा के साथ जा लल्लन, और उन दोनों पर नजर रखना। वो दोनों क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, पल पल की खबर मुझे ला कर देना। तुम सब जाओ और जल्दी से ये अनाज के बोरे सभी गांव वालों के घरों के सामने रखाओ, और ध्यान रहे तुम्हें ऐसा करते हुए कोई देख न ले। बस कुछ दिनों की और बात है, फिर मैं उस दरिंदे तक पहुंच जाऊंगा जिसने मुझे ये जानवर बनने पर मजबूर किया। ये कौन है और इतनी रात में यहां क्या कर रहा है? कहीं ये वही डाकू तो नहीं? कपड़ों से तो ये डाकू ही लगता है। मैं अभी इसे पकड़ता हूं। बहुत दिनों से तेरी तलाश थी, आज आया है मेरी पकड़ में। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? थाने ले जाकर तेरी सारी हंसी रोने में बदलना दी तो मेरा नाम दरोगा सिंह नहीं। मुझे छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे जीते जी तुम इस गांव के लोगों पर जुल्म नहीं कर सकते। सरदार, इसे लगता है कि इस गांव में लूटपाट हमने की है, इसीलिए तो ये दरोगा तुम्हें पकड़ रहा है। लगता है इसे सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं है। तो चलो इसे सच्चाई दिखा ही देते हैं। जिसने ये गांव जलाया है और जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, उसी ने मेरा ये घर भी जलाया है। मैं तो गांव वालों की मदद कर रहा था। अगर तुम में हिम्मत है और तुम सच में उसे पकड़ना चाहते हो तो मेरी मदद करो, क्योंकि मैं भी सालों से उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो आज तक मेरे हाथ नहीं आया। मैंने उसके साथियों को तो उसके किए की सजा दे दी है, अब सिर्फ वही बचा है। मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तुम दोबारा मेरे सामने आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहीं तुम वही तो नहीं जिसकी शिकायत लेकर सोनू और मोनू आए थे? हाँ, मैं वही हूं। अब अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मेरे हाथों अगला खून तुम्हारा ही होगा। तुम तीनों ने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो वो दरोगा मुझे जेल में ही बंद कर देता। अगर वो दरोगा तुम्हें जेल में बंद कर भी देता तो हम तुम्हें वहां से भी छुड़ा लाते सरदार। हाँ सही है, तुम तीनों ही मेरे सच्चे साथी जो हो। छोड़ो ये सब बातें, जो हुआ नहीं उसके बारे में बातें करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। सरदार, तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता लगी कि तुम्हारे परिवार को मरवाने में किन किन लोगों का हाथ था? उस रात रामू काका ने मेरी जान बचाई और मुझे अपने घर ले गए। मनोहर मेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। मेरे पिता उसे भाई की तरह मानते थे। ये बात रामू काका अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए सुबह होते ही वो उसके घर मदद की उम्मीद लेकर गए। लेकिन उसके घर जाकर उन्हें पता चला कि रात में हुई घटना का जिम्मेदार तो वही है। मनोहर ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर मेरे पिता की जमीन हड़पने की योजना बनाई थी और कालिया को गहनों का लालच देकर उससे ये सब करवाया था। अच्छा, तो रामू काका से तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पिता के कातिल कौन कौन है? अब बस उनमें से एक और बचा है। अगर वो सही बोल रहा था और उसने उन सभी लोगों की हत्या की है, तब तो फिर वो जानवर के बराबर है। लेकिन वो लोगों की मदद क्यों कर रहा था?
और वो सोनू और मोनू को ही क्यों लूटता है? उनके अलावा किसी और को क्यों नहीं लूटता? अगर उसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना ही होता तो फिर वो लूटे हुए माल से लोगों की मदद क्यों करता? और आखिर वो कौन था जिसके बारे में बताने से लोग डर रहे थे? और वो आदमी जिसके बारे में बात कर रहा था, मुझे इन सभी सवालों ने उलझा दिया है। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। लीजिए दरोगा साहब, ये ठंडा ठंडा शरबत पीजिए, अभी आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी लाठी घुमा के। शरबत में पानी है, नींबू है, शक्कर है, ये तीनों एक साथ है तो इनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर ये तीनों ही चीजें अलग अलग होती तो अब मैं पूरी बात समझ गया। आप क्या समझ गए दरोगा साहब, मुझे भी बताइए लाठी घुमा के। अभी तुम्हें कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो। चने ले लो, चने, गरम गरम करारे मसालेदार चने। अरे दरोगा साहब, आप चने क्यों बेच रहे हैं? अच्छा, तो आप चने बेचने का धंधा शुरू कर रहे हैं। तुम चुप रहो और मेरे साथ चने बेचो। ए चने वाले, जल्दी से एक कटोरी चने दे। मुझे भी एक कटोरी चने देना, और ध्यान रहे जैसा तूने कहा है चने गर्मा गर्म और मसालेदार होने चाहिए, नहीं तो तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम चिंता ना करो भाई, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं? अरे भाई, मुझे कैसे पता होगा कि तुम किसके आदमी हो? हम दोनों डाकू कालिया के आदमी हैं, कालिया के। तू जानता है ना उसके बारे में, वो गांव के गांव तबाह कर देता है। अगर तुम इतने महान डाकू के आदमी हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरदार ने हमें सोनू और मोनू पर नजर रखने को कहा है, तो हम वही कर रहे हैं। भला तुम्हारा सरदार इन मामूली व्यापारियों की निगरानी क्यों करने लगा? कहीं वो इन्हें लूटने की योजना तो नहीं बना रहा? अरे नहीं भाई, ये दोनों तो उसके। अरे तू चुप कर, कुछ नहीं भाई, तू चने दे और जा यहाँ से। इन दोनों की बातों से इतना तो समझ में आ गया है कि कालिया से सोनू और मोनू का जरूर कोई ना कोई संबंध है। कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों उसी के लिए काम करते हो? ये हो सकता है, तभी वो उन दोनों के पीछे पड़ा है। अगर ऐसा है तो वो जरूर उनके पीछे एक बार फिर आएगा। मुझे अब इन दोनों से बचकर सोनू और मोनू पर नजर रखनी होगी। अरे ये क्या, ऐसा लगता है ये दोनों कालिया के आदमी हैं और सोनू और मोनू पर नजर रखे हुए हैं। अच्छा, तो कालिया मुझसे होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं उसे अपने जाल में ऐसे उलझाऊंगा कि वो खुद ब खुद मेरे सामने चला आएगा। तुम्हें पता है, हमारे सरदार ने सोनू और मोनू को एक बार फिर से लूटने की योजना बनाई है। हाँ, मुझे सब पता है। हमारा सरदार तो बस सोनू और मोनू का पहाड़ी के पीछे इंतजार कर रहा है कि कब वो माल लेकर वहां पहुंचे और कब वो उन्हें लूटे। अब चल यहाँ से, कहीं कोई हमारी बातें ना सुन ले। कोई तुम्हारी बातें सुने या न सुने, हम दोनों ने तुम दोनों की बातें सुनी है और अभी जाकर अपने सरदार से तुम्हारे सरदार की योजना के बारे में बताते हैं। ये दोनों मेरे जाल में फंस चुके हैं। अब बहुत ही जल्द कालिया की गर्दन मेरे हाथों में होगी। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने देख और सुन लिया है। मैं तुम्हारी योजना भी समझ चुका हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा मेरे सामने मत आना। मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ देने आया हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, बल्कि हालातों ने तुम्हें बुरा बनने पर मजबूर किया है और तुम्हारी बुराई सिर्फ बुरे लोगों के लिए है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो फिर चलो मेरे साथ। कालिया का अंत अब नजदीक है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक योजना की जरूरत है। मैंने पहले से ही एक योजना सोच ली है। ये योजना बहुत अच्छी है। अब कालिया हमसे नहीं बच सकता। सरदार, वो सोनू और मोनू को पहाड़ी के पीछे लूटने की योजना बना रहे हैं। ये तो तू बहुत अच्छी खबर लाया है। अब मैं उसे उसी की योजना में फंसाऊंगा। वो कैसे सरदार? लल्लन, तू अभी सोनू और मोनू के पास जा और उनसे कहना कि बैलगाड़ी में माल लेकर पहाड़ी के पीछे आ जाए। भला ये कैसी योजना है सरदार? इस तरह तो वो बड़ी आसानी से सोनू और मोनू को लूट लेगा। थोड़ा सब्र कर और जल्द से जल्द पहाड़ी के पीछे चलने की तैयारी कर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सोनू। ये सरदार की कैसी योजना है? इस तरह तो वो हमें बड़ी आसानी से लूट लेगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है सोनू। लगता है हमारा सरदार पगला गया है। सारा माल हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए और मैं भी अपना हिस्सा लूंगा। ये तुम तीनों क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए ये पूरा माल मेरा है। तो वो तू है जिसने मेरी नाक में दम कर रखा था। तूने बिल्कुल सही पहचाना। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, तो तुम मरने से पहले ये बता कि तू कौन है और तूने मुझसे दुश्मनी मोल क्यों ली। मैं वही हूँ जिसके माँ बाप भाई बहन को तूने सालों पहले मार दिया था, और मौत मेरे सामने नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ी है। तू कहां से आया है? तुझे क्या लगा था तूने मुझे अपने जाल में फंसाया है? नहीं, मैं तेरे जाल में नहीं बल्कि तू मेरे जाल में फंसा है। अब मैं तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मेरे परिवार वालों को मारा था। अब तू तड़प तड़प कर मरेगा और तेरे साथी भी।
खुद को कालिया के सामने कमजोर दिखाकर उसे लापरवाह होने पर मजबूर करने की तुम्हारी योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन तुमने कैसे पता लगाया कि मैं नहीं बल्कि कालिया बुरा है? बस यूं समझ लो मैंने शरबत पीते पीते अंदाजा लगा लिया। अब मासूम गांव वालों को कालिया के जुल्मों से मुक्ति मिलेगी डंडा घुमा के।